कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। नेमत साहब के दौर में एक तो सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था टाउन्स का, यूनियन काउंसिल का, यूसीज का। उसमें तमाम यूसी नाज़मीन थे, टीम थी और टाउन नाज़मीन थे, और अक्सरियत उसमें जो है जमात इस्लामी के लोग थे। माफिया जो है जब आप सामने खड़े हो जाएंगे ना, माफिया खुद पीछे हटती है। अच्छा। माफिया खुद पीछे हटती है। माफिया कुछ नहीं है, आवाम को खड़ा होना है, अपने हक़ के लिए खड़ा होना है आपको। और उस पर जो है लोग ग्रास रूट लेवल पर लोग आगे होते थे, तो ये सब चीज़ें सही होती थी। ठीक है, जिस तरह हो सकती। हमने फिर सिस्टम को इम्प्रूव किया, हमने बेइंतहा काम किया, ड्रेनेज पर, सीवरेज पर बेइंतहा काम किया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया, उस पर आप आगे आइए बताऊँगा आपको। तो हमने किस तरह से यहाँ पर कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की। देखिए, हमने तो ये सिस्टम बना दिया था कि हमने प्रोजेक्ट ऐसे लेकर आए जिससे माफिया को तोड़ा जाए। ये माफिया हैं, होती माफिया। कराची में आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो कराची का ट्रांसपोर्ट एकदम बहुत उम्दा था, एक वक्त था। अगर आप पीछे चले जाएँ, सन 70 से पहले चले जाएँ, तो कराची में ट्राम चलती थी, कराची में बसें चलती थी, कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कराची ओमनी बस सर्विस थी पहले, जिसमें स्वीडन की बड़ी बड़ी बसें चला करती थी। आप लोग थे भी नहीं, बच्चे आप पैदा भी नहीं होंगे आप लोग तो कराची ओमनी बस स्वीडन की बड़ी बसें चला, उस वक्त ही मसाल थे। लेकिन उस वक्त ये इतने डबल डेकर बसें भी कराची में चली हैं। अच्छा, फिर बताऊँ कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इतना उम्दा था सन 70 तक, बल्कि आप समझ लें कि 80-85 तक, 72, 80-85 तक ऐसा था कि कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चला करती थी। और सिर्फ मुझे याद है कि कराची यूनिवर्सिटी के लिए पॉइंट चला करते थे पूरे शहर से। कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 103 पॉइंट चला करते थे रोज़ाना, 140 पॉइंट चला करते थे एनडी के, डीएमसी के, कॉलेजेस के बच्चों को ले जाने के लिए। और आजकल तो बच्चे ख्वाब होते रहते हैं, लोगों का ख्वाब होगा ये तो। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि कराची के अंदर बड़ा अच्छा प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है ना, अयूब खान दौर में जो होता 5 ईयर प्लान होता था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर कराची को बसें दी गई, 750 बसें कराची में डाली गई। सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में तय किया कि मज़ीद बसें दी जाएँ, बसें दी गई वो। और ये तय किया कि कराची में रेलवे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाया जाए, मास ट्रांसपोर्ट के रेलवे का निज़ाम बनाया जाए। अयूब दौर में कराची वो जब 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया। और ये मास ट्रांजिट होता क्या है? मास ट्रांजिट का मिसाल ये है कि एक वक्त में हज़ारों लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, मास जा सके। तो ये सर्कुलर रेलवे, ये मास ट्रांजिट था ना उस ज़माने, रेल बेस्ड ट्रांजिट था, तो लोकल ट्रेन। उस वक्त जो है सन 70 में 69 में ये तैयार हो गया और 70 में ऑपरेशनल हो गया। और पहले साल में इसमें तकरीबन 7 मिलियन लोगों ने सफ़र किया। और ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान रेलवे चलाया करती थी। पाकिस्तान रेलवे का मुनाफा बख्श तरीन रूट था, ये पैसे कमाते थे। उसके बाद जो है फिर बोलते हैं ना कि ये चीज़ें चलती रहीं। लेकिन 88 के बाद जो दौर आया कराची के अंदर, 85 से 86 88 के बाद जो दौर आया, वो दौर कराची के तबाहकुन था। वो MQM का आगाज़ कह लें या कुछ भी कह लें, हुआ ये कि कराची से नहीं तो इसी कराची में बसें बंद होना शुरू हुई, छोटी बसें आनी शुरू हो गई, मिनी बसेज आ गई। पहले बस बहुत कम होती थी, बड़ी बसें होती थी और ट्रेन थी। ट्रेन को आलम ये हुआ कि इसको उन्होंने सर्कुलर रेलवे की, मैंने कहा ना हर चीज़ की मेंटेनेंस होती है, अपग्रेडेशन होती है और एक्सपेंशन होती है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद चलती थी, उसके बावजूद भर कर चलती थी। आखिर में क्या किया इन्होंने, सन 90 की दहाई में आकर इन्होंने क्या किया कि इसके टाइमिंग ही तब्दील कर दिए। क्यों टाइमिंग तब्दील कर दिए? आपने कहा ट्रांसपोर्ट माफिया, बस माफिया, एक ट्रांसपोर्ट माफिया थी, उसने अपना जोर लगाया। तो उन्होंने जो कि उसका टाइमिंग ऐसे कर दिए कि जो लोग बैठते थे लियाकताबाद से, नाज़ाबाद से, अच्छा मेन हत्ता टावर डाउन टाउन वही था ना, लोग वही जाते थे, बैंक थे, सब वहीं थे, जॉब लोग वहीं होती थी। लोग बैठते थे सुबह अपने 9 बजे से पहले सब अपने ऑफिस में होते थे। तो ऐसा, और शाम में ऐसे ही वहाँ से निकलते थे, अपने घर आते होते थे। ऐसे ही वो KPD से लोग निकलते थे, जिनको लांडी जाना है, करंजी जाना है, खुकरापाड़ जाना, सब ट्रेन सफ़र करते थे, अब भरी जाती थी। उन्होंने टाइमिंग ऐसे कर दी है कि अब वो लोग उस पर जा ही नहीं सकते थे, लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ऑफिस ही पहुँचते थे। अब वो पहले मरा ये किया, फिर उन्होंने कहा कि अब तो ट्रेन जो है कम हो गई है, वो लोग ही सफ़र नहीं कर, नुकसान हो रहा है। पहले उसका ड्यूरेशन कम किया, ज़्यादा किया, फिर बंद कर दिया उन्होंने ट्रेन को। कराची का सफ़र है, दुनिया सफ़र करती है रिक्शा चिंची से मास ट्रांजिट, हमने सफ़र किया मास ट्रांजिट से चिंची की तरफ।
अब उसके बाद लेकिन आपने कहा कि हमने कैसे निपटे। हमने ये किया कि नेमत साहब ने 4 साल 5 साल कुछ नहीं होते, हमने प्लान किया। उसके अंदर सबसे पहले हमने मास ट्रांजिट प्लान किया। मास ट्रांजिट हमने कहा कि एक तो सब कुछ रेलवे को शुरू किया जाए, और दूसरा हमने कहा कि मास ट्रांजिट के लिए टावर से लेकर सोहराब बोर्ड से टावर तक एक रूट हमने कहा कि ये बनवाया, और एक कैंटोनमेंट स्टेशन से लेकर औरंगी टाउन तक का, कि इसके अंदर टावर से चलेगा ओवरपास, वो टावर से कह रहा हूँ अपने सोहराब बोर्ड से ओवर द रोड, ओवरहेड ब्रिज चलेगा, तीनहट्टी तक आएगा, और तीनहट्टी से अंडरग्राउंड हो जाएगा, टावर तक जाएगी, और इसमें लाइट रेल चलेगी। और दूसरा था उससे कैंटोनमेंट स्टेशन से गार्डन से होता हुआ, मंगोपीर से होता हुआ सीधे औरंगी तक अंडरग्राउंड ट्रेन। इसके लिए बाकायदा हमने प्लान किया, टेंडर किया इसका। हमने सिटी गवर्नमेंट हमने इसका टेंडर किया। टेंडर में लोग आए, उसमें एक कंपनी आई उसकी चाइना मशीनरीज। उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे ले आएंगे, क्रेडिट फाइनेंसिंग कर देंगे, बीओटी नहीं करेंगे, क्रेडिट फाइनेंसिंग कर देंगे। उस क्रेडिट फाइनेंसिंग पर आपको हम बना देंगे। और उन्होंने 588 मिलियन रुपए अप्रूव करवा लिए, डॉलर 580 मिलियन डॉलर अप्रूव करवा लिए चाइना एग्जिम बैंक से, और फैसिलिटी बना ली उन्होंने। हमने वर्क अवार्ड कर दिया उनको सिर्फ चाहिए थी वो सोवरेन गारंटी, वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की डिमांड थी कि सोवरेन गारंटी ये कहती होती है कि वो कहते हैं हम 580 मिलियन डॉलर लगा रहे हैं, इसके लिए सिटी गवर्नमेंट से हिम्मत नहीं, फेडरल गवर्नमेंट गारंटी देके पैसे वापस होंगे। होता है दुनिया में ऐसी, ये तरीका है ये। मुशर्रफ साहब थे, तो मुशर्रफ साहब के दौर में, और शौकत अजीज़ जो है सदर वो थे, वज़ीर आज़म थे। तो मुख्तसर बताता हूँ, उसको बहुत दफ़ा दस्ता हो चुका है इसका, कि उस सोवरेन गारंटी के लिए काम शुरू हो जा रहा था और 2009 में ख़त्म हो जाना था। 2004 में शुरू हुआ, 2009 में ख़त्म हो जाना था, डील बन जानी थी। जब सोवरेन गारंटी के लिए गए तो उसकी जो है जॉइंट उसको प्रेजाइड किया है वज़ीर आज़म ने और सदर ने, मुशर्रफ साहब ने और शौकत अजीज़ साहब ने। और वहाँ पर जब ये पेश किया गया नेमतुल्लाह खान साहब ने, तो वहाँ पर लोगों ने उसमें वहाँ थे मौजूद ये बाबर गौरी साहब और फारूक सत्तार साहब मौजूद थे, वज़ीर थे, ये थे अपने गवर्नर रशीद थे, नेमत साहब थे, और वो दोनों थे। बाकी तो हम लोग तो देखने वाले थे, ऐसे वो हमारा वोट तो नहीं था वहाँ पर, हम तो बस साथ थे। तो जब वहाँ पेश किया, पूरी प्रेजेंटेशन हुई, तो बड़ी अच्छा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और वहाँ पर एक होते थे डॉक्टर अकरम, वो थे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। उन्होंने वो डाल दिया, नहीं ऐसा करते हैं कि भाई सोवरेन गारंटी ऐसा नहीं है, ये इसको हम बीओटी पे करेंगे। नेमत साहब ने कहा देखें बीओटी पर ये नहीं, हमने बीओटी टेंडर किया था, नहीं आ रहा, ये आ गया है बीओटी पर, कोई नहीं आएगा, इसको होने दें, क्रेडिट फाइनेंसिंग पर, और 30 ईयर्स की डेफर्ड पेमेंट थी, आप इसको होने दें। लेकिन वो डॉक्टर अकरम ने ये बात की, और उसको सेकंड कर दिया फारूक सत्तार साहब ने और बाबर गौरी साहब ने, और शौकत अजीज़ साहब भी साथ में मिल गए इनके। हाँ नहीं वो हम करेंगे, हाँ अब खान साहब बोलते रहे, इस्लामाबाद ने साथ दिया खान साहब का, यानी ये ऐसी होगा, होने दें इसको, नहीं मानेंगे, बीओटी पे हो जाएगा। फिर मुशर्रफ साहब ने कहा खान साहब ही करा देंगे बीओटी पर, नो फिर बस वो बोलते हैं वो शेल्फ आज तक ना बीओटी हुआ ना वो 2009 में बन जाता। अच्छा फिर हुआ क्या कि वही एग्जिम बैंक का लोन उनके पास तो लोन फिक्स करेगा, वो फिर आज ऑरेंज ट्रेन चल रही है ना, वही एग्जिम बैंक का लोन वहाँ चला गया, और उसको उनको सोवरेन गारंटी मिल गई, और ऑरेंज ट्रेन लाहौर में शुरू भी हुई। अब देखा ना वही है वो, ये कराची में हो सकता था। तो ये इसी तरह हमने ग्रीन लाइन का मंसूबा, ग्रीन लाइन बसेस, ग्रीन लाइन यारी नहीं, ग्रीन लाइन बसेस का मंसूबा बनाया, और हम 200 बसेस शुरू भी कर दी, और ये था कि ओवर टाइम स्पैन 1000 बसेस हो जाएंगी। लेकिन वो भी फिर हमारे जाने के बाद वो भी बंद, बसें गायब हो गई, ये हुआ। उसके बाद जो है कराची में हर तरह का जुल्म हुआ, बसें नहीं चलने दी गई, ये मास ट्रांजिट नहीं चलने दी गई, लोकल ट्रेन, यानी कि ये हमने ये जो थी 2005 में फिता करवा दिया था नेमत साहब ने, रेलवे नहीं किया था, लेकिन हमारा काम नहीं था, लेकिन नेमत साहब का था हर जगह बात करते थे, पहुँचते थे। लोकल ट्रेन जो आज चल रही ना, आज तो 2 चलनी है, उन्होंने 4 चलनी शुरू गई थी, शुरू कर दी थी कि आइंदा बनेंगी, वो भी सब नहीं बनी। यही कराची को अगर उस वक्त कोई ओन कर लेता, पीछे पड़ जाता, हो जाता। नेमत साहब चले गए, उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, ना सर्कुलर, बड़े बड़े प्लान बने हुए हैं सर्कुलर रेलवे के, कोई प्लान में शुरू ही कराची में नहीं होता। और कराची का हल इस वक्त नहीं सिर्फ ट्रांसपोर्ट का हल मास ट्रांजिट है,
रेल बेस्ड मास ट्रांजिट है। अब जो प्लानिंग इस वक्त है BRT की मास ट्रांजिट की, वो रेल बेस की पूरी होनी चाहिए, सर्वर रेलवे बननी चाहिए। ये बनेगा तो कराची का मसला हल होगा, नहीं तो कराची के लोग इसी तरह ख्वार रहेंगे। हक दो कराची को, बदलो कराची को।